विवाह में अष्टकूट मिलान भाग 5। ग्रह मैत्री कूट क्या है? क्या केवल प्रेम ही सफल विवाह के लिए पर्याप्त है? नमस्कार मेरे सहयात्रियों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति पथ पर। अब तक हमने वर्ण, वश्य, तारा और योनि कूट को विस्तार से समझा। आज हम बात करेंगे ग्रह मैत्री कूट की, जो अष्टकूट मिलान का 5वां कूट है और इसके कुल 5 गुण निर्धारित हैं। यदि विवाह को एक रथ माना जाए तो ग्रह मैत्री कूट उस रथ का सारथी है, क्योंकि ये बताता है कि पति और पत्नी का मानसिक स्तर, विचारों की दिशा, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक समझ एक दूसरे के साथ कितनी मेल खाती है। अब प्रश्न उठता है कि इसकी गणना कैसे होती है। ग्रह मैत्री कूट में सबसे पहले वर और वधू की जन्म राशि देखी जाती है, फिर उन राशियों के स्वामी ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी की जन्म राशि मेष है तो उसके स्वामी मंगल है। यदि किसी की जन्म राशि वृषभ है तो उसके स्वामी शुक्र है। यदि किसी की जन्म राशि कर्क है तो उसके स्वामी चंद्रमा है। इसी प्रकार प्रत्येक राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। अब देखा जाता है कि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह आपस में मित्र, सम या शत्रु है। यदि दोनों ग्रह स्वाभाविक मित्र हों तो ग्रह मैत्री उत्तम मानी जाती है और पूरे 5 गुण मिल सकते हैं। यदि दोनों ग्रह सम संबंध रखते हो तो मध्यम गुण प्राप्त होते हैं, और यदि दोनों ग्रह परस्पर शत्रु हों तो गुण तम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, ये केवल नैसर्गिक ग्रह मैत्री का विषय नहीं है। एक अनुभवी ज्योतिषी तात्कालिक ग्रह मैत्री, ग्रहों की वास्तविक स्थिति, दृष्टि, युति, बल और संपूर्ण कुंडली का भी विचार करता है। इसी कारण कभी कभी 2 शत्रु ग्रहों वाली राशियों के जातकों का वैवाहिक जीवन भी अत्यंत सफल होता है, और कभी मित्र ग्रह होने के बाद भी जीवन में मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए ग्रह मैत्री कूट हमें केवल एक संकेत देता है, अंतिम निर्णय नहीं। याद रखिए, अष्टकूट मिलान एक मार्गदर्शक है, भाग्य का अंतिम निर्णय नहीं। यदि सप्तम भाव मजबूत हो, सप्तमेश शुभ हो, शुक्र और गुरु बलवान हो तथा नवांश कुंडली अनुकूल हो तो ग्रह मैत्री में कमी का प्रभाव काफी हद तक कम हो सकता है। इसी प्रकार केवल ग्रह मैत्री के पूरे 5 गुण मिल जाने से वैवाहिक जीवन की पूर्ण सफलता की गारंटी भी नहीं मिलती। इसलिए शास्त्र हमेशा संपूर्ण कुंडली के अध्ययन पर बल देते हैं। अगले भाग में हम चर्चा करेंगे गणकूट की। देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या राक्षस गण वाला व्यक्ति वास्तव में क्रूर होता है? क्या देवगण और राक्षस गण का विवाह नहीं हो सकता? और गण दोष का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम अगले भाग में शास्त्रीय प्रमाणों के साथ विस्तार से जानेंगे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रश्न कमेंट में लिखें और ऐसे ही प्रामाणिक ज्योतिषीय ज्ञान के लिए ज्योति पथ से जुड़े रहिए।